मेरा नाम सरला है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, मेरे बेटे की शादी सुमन नाम की लड़की से हुई थी। सुमन रात भर जब मेरे बेटे के साथ कमरे में रहकर जब बाहर निकलती तब वह मुझको ऐसी निगाहों से देखती थी जैसे मैं एक लाचार औरत हूँ। मेरी उम्र 36 साल है। मेरा बदन काफ़ी सुडौल है। कभी कभी मेरे दिल में भी एक कसक उठती थी कि किसी मर्द की मजबूत बाहें मुझे जकड़ ले, जिससे मेरे बदन का अंग टचक जाए। इसी वजह से मैं अपनी बहू से शायद जलने लगी थी। पिछले कुछ दिनों से गांव का मुखिया मेरे पीछे पड़ा हुआ था। जब मैं खेत पर जाती तब मुंडे पर बैठकर वहाँ मुझे देखता रहता। मुझको यह अच्छा लगता था और मैं जानबूझकर अपने कपड़े इस तरह से ढीले छोड़ देती थी जिससे मेरे उभार दिखने लगते थे। लेकिन गांव और समाज की लाज के चलते मैं उसे अनदेखा करती थी। मुखिया को दीवाना करने के लिए इतना ही काफ़ी था। मैं जानती थी मुखिया मेरे जिस्म से खिलना चाहता है, लेकिन समाज के डर से वह अपनी इच्छा दबा कर रखा है। एक दिन मैं मुखिया के खेतों पर गई थी। मैं सोच रही थी कि मुखिया के खेतों का काम करके ही मैं घर जाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मुखिया का इंतज़ार था। शायद मुखिया को भी ऐसे ही मौके का इंतज़ार था। उसने पीछे से आकर मुझको पकड़ लिया। मैं कसमसाई और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन फिर मेरा बदन जो लम्हे समय से इंतजार कर रहा था जकड़न का, वह पाकर निहाल हो गया। मुखिया के स्पर्श से मैं मदहोश होने लगी। वह मुझको अपनी बाहों में भरकर मेरे पूरे बदन को चूमने लगा और मेरे जिस्म से खेलने लगा। फिर जब वह शांत होकर मुझसे अलग हुआ तब मुझको लोग लाज की चिंता हुई। मैं जैसे तैसे अपने को समेटी और चुपचाप घर आ गई। यह जब बात मेरे घर तक पहुंची तो मेरा बेटा और मेरी बहू मुखिया के यहाँ पहुँच गए। अब मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं बेटा क्या बोलेगा और क्या कहेगा। तभी गांव में चौपाल बैठ गई थी। मुखिया और तीन पंच इकट्ठा हो गए थे। एक तरफ मैं खड़ी थी तो दूसरी तरफ गांव के और भी लोग वहां मौजूद थे। गांव के एक बुजुर्ग ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ, अब सरला जो बोलेगी वही सबको मंजूर होगा। तभी मुखिया का भाई बोला, सरला बोल, कितना पैसा लेगी बात को यहीं ख़त्म कर देने की। पैसे की बात सुनते ही बहू खुश हो गई थी। सास 1-2 लाख रुपया मांग ले तो घर की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं बिना कुछ बोले ही रोती रही। जब सबने जोर दिया तब मैंने मेरी समझ से मुखिया जी की दूसरी शादी कर देना चाहिए, जिससे इधर उधर की मुंह ना मार सके। मेरी बात पर सहमत तो सभी थे। इतने उम्रदार मुखिया को अपनी बेटी कौन देगा। इस बात पर मुखिया भी चुप हो गए। मुखिया 50 साल के लगभग हो चला था, इसलिए चाहता था कि घरवाली मिल जाए तो जिंदगी सुकून से कट जाए। मुखिया ने कहा, सरला तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसे कौन अपनी बेटी देगा। अब मामला फंसता जा रहा था और चौपाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। इसका सीधा मतलब होता है कि मुखिया को मुखिया पद को छोड़ने की सज़ा मिलती या उसे फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब मुखिया ने ही कहा, मैं यह मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है और मैं शर्मिंदा भी हूं। अगर सरला चाहे तो मैं उससे ब्याह रचाने को तैयार हूं। मुझको तो मन मांगी मुराद मिल गई थी। लेकिन तभी बहू ने कहा, मुखिया जी यह कैसे हो सकता है, आप तो बस पैसा देकर मामले को सुलझाओ। तब सभी ने कहा, हम सरला की बात सुनकर ही अपनी बात कहेंगे। मैंने कहा, गांव की बात गांव में ही रहे, इसलिए मैं दिल से तो नहीं, लेकिन गांव की खातिर मुखिया से शादी करने को तैयार हूँ। तब जाके मुखिया और चौपाल ने चैन की सांस ली। मेरी बहू अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। वहीं बेटा खुश था क्योंकि उसकी माँ को सहारा मिल गया था। अब मन का अकेलापन दूर हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद ही हम दोनों की चुपचाप शादी कर दी गई। पहली रात में मुखिया के सीने से लगते हुए कह रही थी, विधवा होते ही औरत को अधूरी बना दिया जाता है, वह घूट घूट कर जीने को मजबूर होती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।